Hello student, this is our video number 4, chapter 6, lines and angle. Today we will discuss question number 4 to 6 of exercise 6.1. Let us start. See the question number first in your book. Question number 4th in your book. See what is here. In question number 4, this figure is given to you. Here what is given? Angle x plus y. This is angle x and this is y. Angle x plus y is equal to angle w plus z. Angle w plus z. Then prove that AOB is a straight line. आपको प्रूव करना है this AOB is a straight line. किसी लाइन को अगर आपको स्ट्रेट प्रूव करके दिखाना है तो इट मीन्स उसके एंगल्स का सम जो भी उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं एक साइड के एंगल का सम हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल figure is this one. This is angle x, this is angle y, this is angle w, this is angle z. This is given to you. Given में first of all what we have to write down, we have to write down x plus y is equal to w plus z. Only this one is given to you. x plus y is equal to w plus z. सिर्फ यही given है हमें. To prove, हमें prove क्या करना है that AOB is a straight line. AOB ये जो है एक straight line होगी, ये prove करके दिखाना है. और इट मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है तो इट मीन्स वट वी हैव टू प्रूव एक्स प्लस वाई, या तो एक्स प्लस वाई का सम या फिर डब्ल्यू प्लस जेड एंगल का सम किसके इक्वल प्रूव करके दिखा दे, हम 180 के इक्वल प्रूव करके दिखा दे तो दिस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन. लेट अस स्टार्ट प्रूफ. सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री, एक जो पॉइंट के अराउंड ही दिस इज ओ पॉइंट और इसके चारों तरफ ऑल अराउंड इन सारे एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री. सो सम ऑफ ऑल दिस एंगल इज 360. एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री. What you have given that x plus y is equal to w plus z. So in place of w plus z what we can put x plus y. तो w plus z के place पे in place of w plus z what we have taken x plus y. So what it become, x plus y is equal to 360 degree. What it become, 2 time of x and y, 2 time x आ गया, 2 time y आ गया, तो 2 time of x plus y is equal to 360 degree. तो x plus y is what, 2 in the division, it become 180 degree. x plus y अगर 180 डिग्री है तो w plus z भी आपके पास क्या आ जाएगा, 180, because both are equal given to us. So this shows that AOB is a straight lines. दो सम जो हैं लाइन के एक साइड के सारे एंगल का सम या दो एंगल का सम कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री. सो दैट्स वाई AOB इज ए स्ट्रेट लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5th? क्वेश्चन नंबर 5th में यू हैव गिवन POQ इज अ लाइन. POQ एक लाइन गिवन है. OP इज परपेंडिकुलर, OP नहीं है, OR है. OR is perpendicular on PQ. This is perpendicular on PQ. OS is another ray. एक OS another ray है जो इनके बीच में लाई कर रही है. Lies between OP and OR. Prove that ROS angle ROS is equal to half of angle QOS का half minus POS का ये आपको एक्सप्रेशन शो करके दिखाना है. इसको शो करने के लिए देखने में थोड़ा टफ लग रहा है बट दिस इज़ वेरी इजी वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन द फिगर ड्रॉ किया हमने. POQ इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर POQ स्ट्रेट लाइन है, OR परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर है इसके ऊपर. मैंने यहाँ पर इस एंगल को नाम दिया एंगल 1, इस एंगल को नाम दिया एंगल 2 और इस एंगल को नाम दिया एंगल 3. मैं यहाँ पर SOQ के प्लेस पे एंगल 2 यूज़ करूँगी, SOR के प्लेस पे एंगल 1 यूज़ करेंगे और POS के प्लेस पे एंगल 3 यूज़ करेंगे. सो गिवन what you have given POQ is a line. POQ क्या है, एक लाइन है. और रे OR परपेंडिकुलर ऑन PQ. जो OR है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ पे. परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, इसके दोनों साइड के एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री. ROQ भी 90 डिग्री और POR भी 90 डिग्री हो जाएगा. To prove, what we have to prove, ROS is equal to half of QOS minus POS. ROS मैंने किसके इक्वल लिया है, this I have given the name as angle 1. तो ROS की जगह हमने लिख दिया angle 1 is equal to half of QOS किसके इक्वल है, QOS, this is angle 2. ये सिर्फ नाम दिए गए हैं ताकि हमें बार बार ये एंगल्स ना लिखने पड़े और ईजी हो जाए क्वेश्चन, इसीलिए लिखा है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको फेयर नोटबुक में
फिगर ड्रॉ करना है, और अगर इफ़ यू आर यूजिंग दिस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, देन यू हैव टू शो इट इन योर फिगर, ये फिगर में शो करना है। और अगर आप सिर्फ ये एंगल्स को यूज़ करना चाहते हो, ROS, QOS, POS, इसी से सॉल्व करना चाहते हो, तो ये डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, दिस यू हैव टू शो, ये शो करके दिखाना है। इसको शो करना, वेरी इजी क्वेश्चन। प्रूफ एज OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, OR PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो इट मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, सो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, नॉट 180, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90, बिकॉज इस साइड भी क्या है, 90 है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर ये। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 90। एंड सी नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंगल 2 minus angle 1 is equal to what? This is equal to ROQ, which what is that? This is 90 डिग्री। तो एंगल 2 में से अगर हम एंगल 1 को माइनस कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। तो हम here I am using एंगल 2 माइनस एंगल 1 is equal to 90 डिग्री। कहाँ से आया, फ्रॉम द फिगर, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द फिगर। एंगल 2 माइनस एंगल 1 is equal to 90 डिग्री, so I have written here from figure. This is equation 1, this is equation 2. From equation 1 and 2 both are equal to 90 degree, that's why its left side is equal. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इक्वल पुट कर लिया। एंगल 1 आई हैव टेकन दिस साइड, एंगल 3 आई हैव टेकन ऑन दैट साइड। एंगल 1 जब इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम पॉजिटिव। व्हेन आई टेक एंगल 3 ऑन दैट साइड इट बिकम नेगेटिव। तो 2 इधर था, 3 को हम उधर लेके गए तो नेगेटिव में -3 आया, 1 को इधर लाए तो पॉजिटिव में एंगल 1 बन गया। तो नाउ आई होप कि एक्सचेंजिंग आपको क्लियर होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज वट, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू, यू हैव टू टेक इट 2 इन द डिनोमिनेटर, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। देखो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर नहीं गिवन है, दिस इज नॉट गिवन टू यू, तो यू हैव टू ड्रॉ योर सेल्फ। एंगल XYZ is equal to 64 degree, XY is produced to point P, draw a figure from the given information, and ray YQ bisect ZYP, find out XYQ and reflex of QYP। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव गिवन, हमने एक एंगल ड्रॉ किया दैट इज XYZ, दैट इज 64 डिग्री। XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक, और YQ ने इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। ये गिवन है आपको, YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ का बाइसेक्टर गिवन है हमें। तो इन द गिवन बट वी हैव टू राइट डाउन, यू हैव गिवन XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, YQ ने बाइसेक्ट किया, YQ दिस इज गिवन, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो इट मीन्स दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल का नाम मैंने क्या लिखा, एंगल X लिख दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट XYQ, एक तो आपको फाइंड करना है, बल्कि प्रूव नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड आउट XYQ एंगल। XYQ कौन सा बनेगा, दिस इज X Y और Q, ये वाला एंगल निकालना है, यानी कि अगर हमें X मिल गया तो 64 में ऐड करके ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स, QYP इज विच वन, QYP इज एंगल X, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, एज PYX इज अ स्ट्रेट लाइन। PYX आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बने हुए हैं उन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल X प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दीज आर नॉट linear pair, these are angle on a straight line. Now this become 2x is equal to 64 degree is equal to 180 degree. Take 64 on that side. This become 2x is equal to 180 minus 64. What it become, 2x is equal to 116 degree. X is equal to what, 58 degree. Now what you have to find out, reflex of angle X. तो आप फाइंड आउट करोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP या फिर एंगल X। QYP का नाम हमने X लिखा हुआ है, तो QYP या X का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस 58 इज 302 डिग्री, ये निकल गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट XYQ, XYQ ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल QYP यानी कि एंगल X प्लस 64, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल XYQ
Q is equal to XYZ plus ZYQ. This angle is what 64 and this angle is what 58. दोनों का एडिशन कितना बन गया 122 degree. तो this is the answer. This is 122 degree and reflex of QYP is 302 degree. तो write down neat and fair in your fair notebook. फिगर आपको अगेन आई एम टेलिंग यू विथ पेंसिल और स्केल को यूज़ करके बनाना है. एंड दिस इज वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1. थैंक यू.